Hey guys, how are you doing all? Hoping that you all are doing well. Guys, you are watching your YouTube tutor Kuldeep Singh. And guys, today we are going to learn all the ways of did concept. जैसा कि लास्ट जो वीडियो थी हमारी, हमने सीखा था डिड का ओनली फर्स्ट वे ही हमने यूज़ करनी सीखी थी, जिसमें हमने सीखा था सेकंड फॉर्म का यूज़ करना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कल का पूरा किया हुआ काम या अब तक सुबह से लेकर अब तक जो भी आपने किया वो किस तरीके से बोला जाता है। अब आगे की जो बची हुई 5 वेज हैं, जो 5 तरीके होते हैं बोलने के, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हर बात को बोलने के कितने तरीके होते हैं, 6 वेज में हम बातें करते हैं, 6 वेज बोल लेते हैं, 6 सेंस भी बोल लेते हैं, राइट गाइज। सो देखिए, जैसे मैंने कल आपको ओनली 1 वे बताया था, फर्स्ट वे बताया था, अब जो आगे की बची हुई हैं वो बताते हैं। जो देखिए गाइज फर्स्ट था, देखिए सिंपली सबसे पहले ये समझिए मैंने क्या कहा, 6 वेज में हम बातें करते हैं। 2 वेज जो होती हैं वो होती हैं आंसर देने के लिए, और जो ये 4 वेज आगे जो हैं, ये 4 जो कॉलम में ये लिखे हुए हैं, ये 4 वेज क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर क्या से क्वेश्चन होता है हिंदी में तो हम देखिए इसका और इसका यूज़ करते हैं। अगर क्या से शुरू में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे हमने कहा क्या तुमने खाना खाया था, क्या कल तुम कॉलेज गए थे, ऐसा करके अगर पूछा जाए, या सुबह की बात पूछ लीजिए, क्या आज आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे, क्या आज आप जल्दी उठे थे, कुछ भी पूछ लीजिए। अब से पहले जितनी बातें होंगी ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है गाइज। पूरे दिन कल आपने कुछ भी किया हो, या आज सुबह से लेकर अब तक आपने कुछ भी किया हो, ये इतना इम्पोर्टेंट है गाइज कि इसमें ही पूछा जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता ना तो देखिए इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड हो जाएगा। बिकॉज हम बातें क्या करते हैं, देखिए बातें हम वो करते हैं, सपोज आप कल रात या परसों रात या 2 दिन पहले आप पार्टी में गए थे, अगर आप फ्रेंड मिल गए तो उसकी तो बातें करोगे, या सपोज आज आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे, आपने जो भी किया उसकी बातें करोगे, या कल आप कॉलेज में गए थे, कॉलेज में क्या क्या हुआ था उसकी बातें करोगे। फ्यूचर की तो मतलब ज़्यादा नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पास्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उन्हीं में से है सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है डिड कॉन्सेप्ट। सो गाइस देखिए, ये तो क्या, अगर क्या से हिंदी में पूछा जाता है तो ये दोनों यूज़ होंगे। अगर क्या से हिंदी में मतलब बीच में क्या आता है क्वेश्चन के, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे, या तुम कॉलेज क्यों गए थे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया था, तुम कल शॉपिंग मॉल क्यों नहीं गए थे, या तुम कल शॉपिंग मॉल क्यों गए थे। जितने भी क्वेश्चन होते हैं गाइस इसमें होंगे। समझ गए आप, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए चलते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इस फर्स्ट वे में क्या है, फर्स्ट वे में तो ओनली सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है, जो आंसर की फर्स्ट वे है, तो इसमें डिड का यूज़ तो होना नहीं है। और सिंपल सबसे मेन बात ये समझ लीजिए कि जहाँ पर डिड है, जहाँ पर डिड आ गया, जिस सेंटेंस में डिड आ गया, भले पास्ट का हो, जिस सेंटेंस में डिड आ गया उसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है एक्शन की। यानी गो है तो गो का ही होगा, वेंट का नहीं होगा, ना गोन का होगा, जहाँ डिड आ गया। अगर देखिए सपोज कम है तो कम का होगा, केम का नहीं होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है जहाँ पर डिड आ गया। और देखिए पूरी 5th वेज जो है इनमें सब में डिड है, यहाँ पर डिड है, यहाँ डिड है, डिड सभी में डिड है, तो इनके साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना है। ये बात बिल्कुल लॉक कर लीजिए माइंड में, जहाँ पर डिड आ गया वहाँ पर किसका यूज़ होना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का, राइट गाइज। अब देखिए इसमें क्या है, ओनली जब हम आंसर देते हैं ना, पॉजिटिव में आंसर देते हैं, मतलब अपनी बात कहते हैं या पॉजिटिव में आंसर देते हैं किसी के कहने का, किसी ने हमसे कुछ पूछा, पास्ट की कोई भी बात करेंगे तो हम इससे करेंगे, या कोई बात हम बतानी शुरू करेंगे तो इससे करेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जब हम ओनली अपनी बात बताएंगे या किसी का आंसर देंगे पास्ट की बात का, तो हम क्या करेंगे, हम ओनली सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखिए गाइज इसकी तो प्रैक्टिस करनी नहीं है। फिर इसकी देखिए डिड नॉट का ये शॉर्ट होता है, यहाँ पर देखिए आई के साथ इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई डिडेंट, वी डिडेंट, यू डिडेंट, दे डिडेंट, ही डिडेंट, इस तरीके से करके आपको प्रैक्टिस करनी है। और डिड ये होता है डिड और नॉट का शॉर्ट, डिडेंट, डिड नॉट का हम शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं, डिडेंट, या डिंट करके भी बोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन वो डिंट करके बोल लेते हैं, डिंट। जैसे भी आपको देखिए कंफर्टेबल है उस तरीके से करके बोल सकते हैं, वरना डिड नॉट आप पूरा बोलिए अगर आप नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें, राइट गाइज। तो देखिए अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो डिडेंट करके बोलेंगे, यू डिडेंट वर्क यस्टरडे, यू डिडेंट हैव योर फूड, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, देखिए ये क्या से जो है, क्या से क्वेश्चन होंगे गाइज इसमें। अब क्या से क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछेंगे, जैसे गाइज देखिए आपको क्वेश्चन पूछना है कोई भी, जैसे आपको ये पूछना है क्या आज आप कॉलेज गए थे, क्या आज आप नहाए थे सुबह, तो वो किस में होगा, वो सब इसमें होगा। डिड यू टेक अ बाथ इन मॉर्निंग, क्या आज आप सुबह नहाए थे। अगर देखिए नेगेटिव में पूछना है इसी बात को, क्या वाले क्वेश्चन है, क्या आज सुबह नहीं नहाए थे, तो हम क्या करेंगे, डिड में ओनली डिडेंट यहाँ पर ही कर देते हैं, तो डिड नॉट क्या है यहीं पर हो जाएगा, तो डिडेंट यू टेक अ बाथ इन मॉर्निंग। अगर हमें पॉजिटिव में पूछना है क्या वे मार्केट गए थे, डिड दे गो टू मार्केट।
अगर हमें नेगेटिव में पूछना है क्या वे मार्केट नहीं गए थे, डिडंट दे गो टू मार्केट, ऐसा करके हम पूछ सकते हैं इजीली। तो आप समझ गए। देखिए मतलब ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चलेगा, सेम सेंटेंस चलेगा। बस आपको क्या करना है, जहाँ पर नेगेटिव में पूछना है वो डिडंट कर देंगे शुरू में ही, और जहाँ पर नेगेटिव में नहीं पूछना है यानी पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछना है तो डिड करेंगे बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ होता है, लेकिन मैंने ओनली व्हाई लिख रखा है इनमें, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे नहीं लिख सकते हर एक के साथ। तो देखिए सपोज आपने मार्केट जाने के लिए कहा था कल, लेकिन अब ये पूछते तुम मार्केट क्यों नहीं गए थे, तो अब क्या, सपोज ये हो गया तुम मार्केट क्यों नहीं गए थे, यानी बीच में क्यों आ रहा है, तो वाई डिडेंट नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला पूछेंगे वाई डिडेंट, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, वाई डिडेंट यू गो टू मार्केट यस्टरडे, कल आप मार्केट क्यों नहीं गए थे। सपोज आपने आपसे किसने कहा हो तो और वो मिल जाता है इस टाइम। जब भी कोई पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की कहीं भी बात करेंगे एक दो चार दिन पहले, तो उसमें क्या हम डिड का यूज़ करेंगे। वाई डिडेंट यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तुम कल मार्केट क्यों नहीं गए थे। या सपोज आपने जाते हुए देख लिया और अब मिल रहा है वो, भाई तुम मार्केट क्यों गए थे, अगर हम पॉजिटिव में पूछेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे वाई डिड दे नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर वाई डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, कल तुम मार्केट क्यों गए थे। तो गाइस इस तरीके से बातें होती है, तो आप समझ सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-4 दिन पहले जितनी भी आपकी बातें होती है वो इसमें होती हैं। एज यू नो टेम्परेचर इज गेटिंग हायर डे बाय डे, सो इस टाइम जो है गर्मी बहुत हो रही है और फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकता, बिकॉज जो थोड़ी सी ये है कि वॉइस आएगी उसकी, ज़्यादा आवाज़ आएगी, थोड़ी सी नॉइज़ हो जाएगा। चलिए गाइस मैं आपको कुछ देखिए थोड़ा सा बस ये बता देता हूँ किस तरीके से पूछना है। आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। प्रैक्टिस आप ऐसे करेंगे, डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड सी, डिड इट, डिड मिस्टर हैरी, क्योंकि डिड सबके साथ डिड लगना है, इसमें कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ डिड बोलना सीख लीजिए, डिड या डिडेंट करके बोलना सीख लीजिए, ताकि आप इंस्टेंटली कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकें। आगे देखिए डिडेंट आई, डिडेंट वी, डिडेंट यू, ऐसा करके आपको इसका पूरा करना है। वाई डिड आई, वाई डिड वी, वाई डिड यू, वाई डिड सी, वाई, देखिए सबके साथ मतलब डिड ही लगना है, कुछ भी बोल लीजिए, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबके साथ डिड ही लगेगा अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो। वाई डिडेंट आई, वाई डिडेंट वी, वाई डिडेंट यू, वाई डिडेंट दे, ऐसे करके हम बोल सकते हैं वाई डिडेंट ही, वाई डिडेंट सी, वाई डिडेंट इट, वाई डिडेंट मिस्टर हैरी। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये मतलब इजीली बोलना आ जाए। अगर देखिए डिडेंट ना बोला जाए, डिडेंट या डिंट ना बोला जाए आपसे, डिंट भी बोल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, वो कुछ मतलब हो सकता है सामने वाले को समझ में ना आए, अंग्रेजी बोलते हैं ज़्यादातर वो, ज़्यादा डिंट नहीं बोलना, डिड नोट करके बोल सकते हैं आप इजीली अगर आपसे डिडेंट ना बोला जाए। चलिए अब कुछ मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको ईजिली अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे मैंने सिंपल सा सेंटेंस बोला था, सपोज मुझे ये पूछना क्या आज आपने नाश्ता किया था, क्या आज आपने नाश्ता किया था। सबसे पहले हमें माइंड ये दौड़ाना है कि क्वेश्चन है आंसर, क्वेश्चन है डेफिनेटली, क्या आज आपने नाश्ता किया था पूछ तो रहा है कोई, तो क्या से शुरू है, नोट भी नहीं आ रहा तो ये वाला, क्या आज आपने आ रहा तो ये वाला हो जाएगा, डिड यू, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं थोड़े से सेंटेंस बनवाता हूँ आपके। आई होप आपने देखे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर लेना होगा आपको। देखिए सपोज ये पूछ रहा है क्या आज आपने नाश्ता किया था, तो क्या शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है, यू की बात आ रही है तो किसमें आएगा, डिड यू। डिड यू लेने की क्या होगी, ईट भी बोल लेते हैं, टेक भी बोल लेते हैं और हैव भी बोल लेते हैं। तो डिड आया है तो मैंने क्या कहा था, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, या ईट लिख सकते हैं, एट नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट टुडे, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट टुडे, क्या आपने आज ब्रेकफास्ट किया था। आप आंसर में क्या बोलेंगे, यस आई हैड। अब हाँ में अगर आंसर देंगे तो क्या होगा, देखिए दो आंसर देने के दो तरीके हैं ओनली, या तो हाँ में या ना में। अगर हाँ में आंसर देते हैं तो क्या बोलेंगे आप, यस आई हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड,
या देखिए मैं टेक लिख लेता हूँ, अगर किसी को हैव का ना पता हो मैं टेक लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो आप क्या बोलेंगे, यस आई टेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक। यस आई टुक ब्रेकफास्ट। यस आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे। तो अगर पॉजिटिव में बोलेंगे तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि इसमें देखिए डिड का यूज़ नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, जहाँ डिड का यूज़ होगा वहाँ ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब यहाँ पर डिड का यूज़ है तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। यस आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे। अगर आपको नेगेटिव में बोलना है, मैंने नहीं किया था ब्रेकफास्ट, तो कैसे बोलेंगे, नो आई डिडेंट टेक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या डिड का यूज़ होगा, यहाँ पर भले आंसर हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिड का यूज़ होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, जहाँ पर डिड आ गया वहाँ ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो आई डिड नॉट, आई डिडेंट टेक ब्रेकफास्ट। राइट गाइज, चलिए आगे कुछ आगे देखते हैं। और आप देखिए सपोज मना कर दिया, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने आज नाश्ता नहीं किया था। तो आगे क्वेश्चन क्या होता है, फिर क्वेश्चन चलते हैं इनमें से, भाई तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था, वाई। अब देखिए जब भी ये कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो जस्ट बिल्कुल उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट उसके बाद आता है। डिड कॉन्सेप्ट है तो डिड हमेशा उसके बाद आएगा। अगर डू डज होता तो क्वेश्चन वर्ड के सीधा बाद होता है, मतलब इनके बाद आता है बिल्कुल। वाई, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था। तो आपकी अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई, वाई डिडंट यू, जो कि तुमने बोल रहा है, वाई डिडंट यू। अब डिड आ गया तो ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, वाई डिडंट यू टेक ब्रेकफास्ट। अब देखो ये जितनी बातें हो रही हैं पास्ट की हो रही हैं, जितनी भी पास्ट की बातें होंगी वो सब डिड में होती हैं, 2-4 दिन पहले या कल की सुबह की, जितने अब से लेकर जितनी चीज़ें हुई हैं वो सब इसमें होंगी। समझ गए आप। तो देखिए इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। 2-3 सेंटेंस और बता देता हूँ, फिर आप अपना इसे वाइंड अप करते हैं। देखिए सपोज सिंपल सा है कि सपोज आपसे किसी ने कुछ कहा अभी और आपके समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं तुरंत, क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं, या क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं। आपने क्या कहा, यानी बीच में क्या आ रहा है, आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा। तो क्वेश्चन है क्या से शुरू तो नहीं हो रहा है, अगर क्या शुरू नहीं हो रहा तो इसमें आएगा फिर आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया, आई, ये मैं दो सेंटेंस जोड़ रहा हूँ, ये आई डिडेंट गेट इट। आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडेंट गेट इट। गेट मतलब समझना हो जाता है, अंडरस्टैंड भी हो जाता है। सो देखिए इस तरीके से करके देखिए बहुत सारी मतलब ये है कि सेंटेंस इतने बोले जाते हैं, इसमें इतने सेंटेंस यूज़ होते हैं जो आपकी डे बाई डे लाइफ में यूज़ होते हैं। अब इसके आंसर में देखिए अगर सपोज यही बोलना है कि मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा, आई डिडेंट से एनीथिंग टू यू, आई डिडेंट से एनीथिंग टू यू। क्या तुमसे मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, क्या तुमसे मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा। तो कैसे बनाएंगे हम इसे, डिड समवन से टू यू अबाउट मी। डिड समवन से टू यू, देखिए डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, डिड समवन से टू यू अबाउट मी, क्या आपसे मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा। नो मतलब अगर देखिए आंसर में ये आता है कि नहीं आपके बारे में मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आप कैसे बोलेंगे, नो वन टोल्ड मी अबाउट यू। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और देखिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। लेकिन अगर किसी को कोई भी सेंटेंस आपसे ना बने,
क्योंकि देखिए बातें हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस में करते हैं। और मैंने देखिए बिल्कुल ईजी वे आपको बता दिया, ग्रामर की तरह नहीं कि डिड के सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, नोट वगैरह तो कहीं नहीं लगाना। या तो डिड से बोलेंगे, मैं डिडंट से बोलेंगे। आपने क्या आपने खाना खाया था, डिड यू हैव योर फूड, ऐसा करके बोलेंगे, या बोलेंगे हम डिडंट यू हैव योर फूड। राइट गाइज, तो आप देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं, इतना मतलब ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये आ गया तो आप आराम से बात करना स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर देखिए आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग।